यहाँ विशाल देर रात अपने घर पहुँचा तो सामने ही उसकी माँ और दादी नजर आई। विशाल के दो कदम वहीं रुक गए। उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ती है। वो बोलती है, विशाल आ गए तुम। विशाल जल्दी से अंदर आकर अपनी दादी के पास जाकर, आप तो बिल्कुल ठीक है, फिर मुझे ऐसे बुलाने की वजह? उसकी दादी ने कहा, वैसे तो तू आता नहीं तो सोचा ऐसे ही बुला लूँ। विशाल थोड़ा सा नाराज होते हुए, क्या दादी, आपको पता भी है क्या हालत हो गई थी मेरी? पता है कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसकी माँ और दादी ने कहा, चल बस भी कर, कितना गुस्सा करने लगा है। विशाल मुंह फुलाकर बैठ जाता है। उसकी दादी को लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर वो उसका कान मरोड़ती है, बदमाश, मुझसे गुस्सा करेगा। विशाल ने कहा, दादी छोड़िए, दर्द हो रहा है। विशाल अपनी दादी की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। आप जानती हैं ना आप मेरे लिए क्या है? उसकी दादी ने कहा, तुझे यहाँ बुलाने की दूसरी वजह भी है मेरे पास। क्या? तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, और सबसे बड़ी बात, वो तुझे। विशाल ने बीच में ही, क्या शादी? आपने मुझे धोखे से बुलाया है और ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा देंगी? उसकी दादी ने कहा, पागल हो गया है क्या? अभी सिर्फ बात चल रही है। एक बार तू लड़की से मिल ले, इसके बाद। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दादी। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्या तू शादी नहीं करेगा? करूँगा ना, पर लड़की मैंने ढूंढ ली है। ये सुनकर विशाल की दादी और विशाल की माँ हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या? तूने लड़की पसंद कर ली और हमें बताया भी नहीं? कौन है, कहाँ से है? कुछ भी नहीं। विशाल ने कहा, पहले मैं तो लड़की को बता दूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, फिर आप सबसे मिलाऊंगा। अच्छा चल, नाम तो बता दे। अनिका। अब इससे ज़्यादा कुछ मत पूछना। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब आपने बुलाया है तो कल का दिन रुक जाऊँगा, पर परसों में चला जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। विशाल की दादी और उसकी माँ उसकी बातों से दोनों परेशान हो जाते हैं। उसकी दादी ने कहा, ये क्या हो गया? उस बच्ची का तो दिल ही टूट जाएगा। कितना प्यार करने लगी है वो विशाल से। विशाल की माँ, अब क्या होगा माँ? मैं बात करूँ विशाल से? नहीं बहू, प्यार और शादी ऐसे ज़बरदस्ती नहीं होते। और फिर उस विधाता ने क्या सोच रखा है हमें नहीं पता। होना वही है जो पहले से तय कर दिया है भगवान ने। जी माँ, आप ठीक कह रही हैं। और फिर अगर विशाल को कोई लड़की पसंद आई है तो ज़रूर कुछ बात होगी उसमें। दूसरी तरफ विक्रम की मौसी और जानवी अपने ही बनाए जाल में फंस गए थे। सुनीता जी और बेबी बहुत खुश थे, पर अनिका अब भी कुछ समझने की स्थिति में नहीं थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना है या हकीकत। विक्रम ने कहा, आप दोनों को और कुछ कहना है? वो दोनों अपना अपना सिर झुका लेते हैं। विक्रम, नहीं कहना ना, तो सामने से हटिए। मुझे और मेरी पत्नी को अपने कमरे में जाना है। अनिका हैरानी से विक्रम की तरफ देखती है। विक्रम उसका हाथ पकड़कर बोला, चलिए। सुनीता जी दोनों को देखकर दिल से दुआएं देती है। विक्रम अनिका को अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाकर वो अनिका का हाथ छोड़कर सीधा वॉशरूम चला जाता है। आंखों से आंसू बह जाते हैं। झट से पानी खोल देता है ताकि आवाज़ बाहर ना आए। मुझे माफ़ कर दो अनिका, आज खुद से किया वादा तोड़ दिया मैंने। तुम तो सब जानती हो ना मैंने किन हालातों में उनसे शादी की। मेरी वजह से उन पर उंगलियां उठ रही थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी बदनामी हो, इसलिए मैंने ये सब किया। पर तुम ये मत सोचना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। मैं कल भी सिर्फ तुमसे प्यार करता था, आज भी बस तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। अनिका बाहर बस वैसी ही खड़ी थी।
जैसा विक्रम उसे छोड़कर गया था। विक्रम अपना चेहरा धोकर आता है, देखता है कि अनिका वैसी ही खड़ी है। आंसुओं के निशान गालों पर पड़ गए थे। उसको ऐसे देखकर विक्रम के दिल में एक टीस सी उठती है। फिर भी वो हिम्मत करके बोलता है, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। अनिका उसकी तरफ देखती है और रूंधे हुए गले से बोलती है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। विक्रम अपनी नज़रें फेर लेता है और बोलता है, आपने देखा नहीं वो लोग क्या बोल रहे थे आपके बारे में? उनका मुंह बंद करना जरूरी था। अनिका ने कहा, पर ये सही तरीका नहीं है। विक्रम उसके पास जाकर, तो सही तरीका क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, वैसे आपका तरीका सही था। सोनिया की बकवास सुनकर चुपचाप कैबिन में बैठ जाना, ये सही तरीका है ना? अनिका उसकी तरफ हैरानी से देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने सब सुन लिया था। मैं अपना फ़ोन लेने वापस आया था और आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अनिका अपनी नज़रें झुका लेती है और 2 बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं। विक्रम ने कहा, देखिए अब इतना मत सोचिए, कुछ गलत नहीं हुआ है। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अनिका चेहरा फेरते हुए बोली, पर फिर भी आप मुझे गलत समझ रही है। मेरा इरादा सिर्फ आपका मान सम्मान बचाने का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। हाँ, पर हमेशा साथ में रहेंगे, दोस्त बनकर। अनिका एकटक विक्रम का चेहरा देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी किस्मत पर वो रोए या खुश हो। एक तरफ उसका प्यार उससे ये कह रहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर दूसरी तरफ ये भी कह रहा था कि सिर्फ दोस्त बनकर। मन में, मतलब मेरा प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे साथ रहेगा। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। और फिर रंजीत के बारे में बिना बताए मैं आगे नहीं बढ़ सकती। अनिका ने हिम्मत करके बोलती है, बात वो नहीं है। मेरा एक अतीत है जिसे आप नहीं जानते। विक्रम ने कहा, और मुझे जानना भी नहीं है। अनिका उसकी तरफ देखती है, पर मुझे बताना है। पर मुझे नहीं सुनना। जितना मैं आपको जानता हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है, बाकी मुझे कुछ नहीं जानना। इसके आगे अनिका कुछ नहीं बोल पाती। विक्रम ने कहा, बस एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस कमरे में हर जगह मेरी अनिका की यादें हैं, बस आप इन्हें मत छेड़ना। दिल भर आता है अनिका का, पर वो नज़रें नहीं उठाती। झुकी हुई नज़रों के साथ बोलती है, क्या आज रात मैं अपने कमरे में रह सकती हूँ? विक्रम उसकी हालत को समझते हुए हाँ में सिर हिलाता है। विक्रम के कहते ही अनिका बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली जाती है। दरवाज़ा बंद करके वहीं सिर टिकाकर रोने लगती है। अचानक से उसको अपने सिर पर किसी का प्यार भरा स्पर्श महसूस होता है। वो आंखें खोलती है तो सामने सुनीता जी खड़ी होती है। अनिका उनके सीने से लग जाती है। माँ, वो और रोने लगती है। बस मेरी बच्ची, चुप हो जा। अनिका ने रोते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं खुशी मनाऊं या दुखी होऊं। एक तरफ उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे मान सम्मान की रक्षा की, मुझे अपनी पत्नी बोला। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। क्या उनके दिल में मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगी? सुनीता जी उसके आंसू साफ करते हुए उसको बेड पर बिठाती है। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, विक्रम को तुझे अपने दिल में जगह देनी ही होगी। धीरे धीरे ही सही, वो तुम्हारी तरफ झुक रहा है, जो ना तो तुम देख पा रही हो और ना ही विक्रम। अनिका उनकी तरफ देखती है। मैं सच कह रही हूँ, और इस बात का सबूत है तुम्हारे गले में पहना हुआ मंगलसूत्र। जो विक्रम अपनी अनिका की कोई चीज़ अपने से दूर नहीं करता। आज उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ तुम्हें पहना दिया।
हमेशा के लिए अपने पास रख लिया, अपने साथ कर लिया। अनिका एक तक उनकी तरफ देखती है। ज़्यादा मत सोचो, आगे सब अच्छा होगा, बस सब्र रखो, समझ गई ना तुम? जो तुम्हें अभी नहीं मिला है विक्रम का प्यार, उसके लिए उदास मत हो, बल्कि जो तुम्हें मिला है जीवन भर के लिए विक्रम का साथ, उसकी खुशी मनाओ। अनिका उनके गोद में सिर रखकर लेट जाती है। विक्रम भी अपने कमरे में लेटा अपनी पत्नी की तस्वीर को देखे जा रहा था, मन ही मन। जानता हूँ ये मैं नहीं करना चाहता था, पर अब हो गया। प्यार ना सही, पर उनके मान सम्मान की रक्षा हमेशा करूँगा। उन पर आने वाली मुसीबतों को पहले मुझसे गुजरना होगा। दूसरी तरफ विशाल अनिका के फ़ोटो से बातें कर रहा था। बस कल का दिन और फिर मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूँगा। तो कहीं कोई और भी था जो विशाल की फ़ोटो से बातें कर रहा था। बस कल का दिन, फिर हम आमने सामने होंगे। कितना अजीब है ना, हर किसी की मोहब्बत अलग अलग है। पता नहीं किसको मुकम्मल जहां मिलेगा और कौन अधूरा रह जाएगा। अगले दिन सुबह अनिका अभी भी सो रही थी। विक्रम अपने कमरे में तैयार हो रहा था। सुनीता जी अनिका को उठाती है, थोड़ा नाटक करते हुए। शर्म नहीं आती तुम्हें? सास कब से उठकर काम कर रही है और बहू आराम से सो रही है। उनकी बात पर अनिका मुस्कुरा देती है। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह? सुनीता जी उसका माथा चूमते हुए, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, कोर्ट भी जाना है। अनिका मुस्कुराकर सिर हिला देती है। वो उठकर नहाने चली जाती है। जानवी अपनी मौसी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की? आपकी वजह से ये शादी हो रही है उनकी। अरे मुझे क्या पता था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा। अनिका नहाकर बाहर आती है। सुनीता जी वहीं बैठी होती है। अरे माँ, आप अभी तक यहीं है? सुनीता जी ने कहा, ये देख, मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ, आजा, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। विक्रम तैयार होकर नीचे आ गया था। उसकी नज़रें अनिका को ढूंढ रही थी। सुनीता जी ने वेद को भी समझा दिया था। वो तो बस इस बात से बहुत खुश था कि अनिका ही उसकी मम्मा है। वो भी उठकर तैयार होकर बैठा था। सुनीता जी अनिका को तैयार कर दिया था। पिंक कलर की साड़ी, उसका डार्क ब्लू कलर का बॉर्डर था, जिस पर बहुत ही सिंपल सा वर्क था। अनिका पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। आँखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा। बस एक सिंदूर की कमी थी, जो कि विक्रम ने अभी तक लगाया नहीं था। सुनीता जी ने कहा, तुम बाल बना लो, मैं अभी आई। इतने में जानवी और मासी भी बाहर आते हैं। विक्रम उन्हें देखकर, आइए आइए। सुनीता जी बाहर आ जाती है। विक्रम उन्हें देखकर, माँ, और कितना टाइम? तभी वेद चिल्लाता है, मम्मा। विक्रम की नज़र अनिका पर जाती है, जो कि अपने बालों को संभालते हुए चली आ रही थी। दिल जोरों से धक धक करने लगता है उसका, और विक्रम को देखकर अनिका का। एक बार तो विक्रम पलके झपकाना भी भूल गया था। अनिका उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। सुनीता जी दोनों की नज़र उतारती है। जानवी और उसकी मौसी जलकर राख हो गए थे। थोड़ी देर के बाद वो सब कोर्ट में थे, मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे थे, जिसमें गवाह थे जानवी और मौसी जी। सब लोग घर आते हैं। सुनीता जी दोनों को दरवाजे पर ही रोक देती है। वेद तो अनिका का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। बेबी आरती की थाली लेकर आती है। सुनीता जी दोनों की आरती उतारती है और फिर अंदर आकर दोनों को घर में बने मंदिर में ले जाते हैं। दोनों आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़े थे। विक्रम ने मन ही मन, जो वादा मैंने खुद से किया था उसे निभाने की शक्ति देना भगवान। यहाँ अनिका मन ही मन, जितना आपने दे दिया उतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। इनका प्यार ना सही, पर उम्र भर का साथ ही काफ़ी है मेरे लिए। सुनीता जी सारी रस्में
निभाती है, बस एक बाकी है। फिर विक्रम की तरफ देखकर उसके आगे सिंदूर की डिब्बी कर देती है। विक्रम बिना कुछ बोले सिंदूर लेकर अनिका की मांग में भर देता है। अनिका की आंखें बंद हो जाती है। विक्रम की नज़रें हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिका की मांग में लगा सिंदूर उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था, जिसमें विक्रम खो गया था। जानवी और मासी वो तो कहाँ से खिसकने की सोच रहे थे। अच्छा सुनीता, अब हम चलते हैं। सुनीता जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, थोड़ा रुक जाओ, अनिका की पहली रसोई की रस्म होने दो। सुनीता जी ने कहा, जाओ अनिका, कुछ मीठा बना दो, फिर इनको भी तो जाना है। अनिका किचन में जाकर खीर बनाने लगती है। विक्रम को वो दिन याद आता है जब उसकी पत्नी भी ऐसे ही तैयार होकर पहली रसोई की रस्म कर रही थी। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद अनिका खीर लेकर आती है, सबको परोसती है। खीर वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। जानवी और मौसी तो बड़ी मुश्किल से खीर ख़त्म करके वहाँ से चले जाते हैं। ना तो आज विक्रम ऑफिस जाता है और ना ही अनिका। फिर दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। सुनीता जी ने कहा, अनिका तुम अपना सारा सामान पैक करो और अपने कमरे में रख दो। जी माँ। सुनीता जी वहाँ से चली जाती है। वेद अनिका का हाथ पकड़कर, आइए मम्मा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। विक्रम बैठा उन दोनों को ही देख रहा था। अनिका अपना सारा सामान पैक करती है, ऊपर जाने लगती है। विक्रम ने कहा, लाइए सामान मुझे दे दीजिए। कमरे में जाकर अनिका अलमारी खोलती है तो देखती है उसमें बिल्कुल जगह नहीं है। एक तरफ विक्रम के कपड़े रखे थे तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी के। अनिका हल्का सा मुस्कुराकर वो विक्रम की पत्नी के कपड़ों को नहीं छेड़ती, बल्कि विक्रम के कपड़ों के साथ अपने कपड़े रख देती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। विक्रम गार्डन में टहल रहा था और अनिका अपने कमरे में थी। विक्रम के कदम साथ नहीं दे रहे थे तो वहीं अनिका को भी घबराहट हो रही थी। काफ़ी टाइम हो गया है, विक्रम कमरे में नहीं आता तो अनिका खुद ही गार्डन में चली जाती है। गार्डन में जाकर देखती है कि विक्रम किसी सोच में डूबा कुर्सी पर बैठा है। अनिका उसके पास जाकर गला साफ करने का नाटक करती है। विक्रम उसे देखकर, अरे आप सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए और इतनी देर से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रम ने कहा, वो तो बस मैं ऐसे ही, इसलिए तो मैं कह रही थी कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। विक्रम हैरानी से उसकी तरफ देखता है। सही कह रही हूँ मैं, अब देखिए ना, मेरी वजह से आप अपने कमरे में आ भी नहीं पा रहे हैं, है ना? विक्रम हैरानी से उसकी तरफ देखता है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रही हूँ। अब आप देखिए ना, मेरी वजह से आप अपने कमरे में नहीं आ रहे हैं। विक्रम ने नज़र चुराते हुए कहा, नहीं मैं वो, आप शायद भूल गए हैं कि हर चीज़ से पहले हम दोस्त हैं, पर आप ही भूल गए। विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराकर, आप है ना याद दिलाने को, चलिए अब चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। अनिका सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। विक्रम ने कहा, आप चलिए, मैं बस अभी आया। पर आप कहाँ जा रहे हैं? अनिका पूछती है। आप चलिए तो सही। अनिका ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अलमारी में से कपड़े निकालकर बाथरूम चली जाती है चेंज करने। विक्रम आता है, उसके हाथों में 2 कप कॉफ़ी होती है। अनिका बाहर आती है। उसने आसमानी कलर का सूट पहना था जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, बाल खुले हुए, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। विक्रम तो बस उसे देखता रह जाता है। ये क्या है आपके हाथों में? अनिका की आवाज़ से वो होश में आता है। मैं कॉफ़ी बनाकर लाया हूँ। अनिका ने कहा, आपको कॉफ़ी पीनी थी तो आप मुझसे कह देते, आप क्यों बना के लाए हैं? विक्रम उसके पास बैठते हुए, तो क्या हो गया,
आप बनाए या मैं, बात तो एक ही है। दोनों कॉफ़ी पीते पीते बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ विशाल वापस आ गया था। बस उसे कल का इंतज़ार था। कल तो मैं अनिका को पक्का बोल दूंगा, वरना दादी मेरी शादी किसी और से करवा देंगी। पर बोलूँगा कहाँ? ऑफिस में? नहीं नहीं, इससे बोरिंग जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। और वहाँ वो विक्रम भी होगा, मेरी मोहब्बत का दुश्मन। वो खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। एक काम करता हूँ, कल अनिका को एक अच्छी सी जगह पर ले जाता हूँ और वहीं बोल दूँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। यहाँ विक्रम और अनिका कॉफ़ी ख़त्म करके सोने की तैयारी करते हैं, पर विक्रम को बेचैनी होने लगती है। विक्रम ने कहा, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। अनिका ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप भी यहीं सोएंगे और मैं भी। विक्रम को खांसी आ जाती है। अनिका उसे पानी देती है। पानी पीने के बाद, आप ये क्या कह रही हैं? हम दोनों एक साथ? उसकी हालत पर अनिका मन ही मन मुस्कुरा देती है। मेरा मतलब है कि इतना बड़ा तो बेड है, आप आइए इधर। वो विक्रम का हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देती है, बीच में तकिया लगा देती है। अब ठीक है ना? विक्रम सिर हिलाकर हाँ में इशारा करता है। दोनों अपनी अपनी साइड लेट जाते हैं, पर नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह विशाल जल्दी ऑफिस आ जाता है और मन ही मन, पूरे 2 दिन के बाद अनिका को देखूंगा। बाहर सोनिया और उसकी सहेलियाँ। कमाल कर दिया तूने सोनिया, उस अनिका की तो ऐसी छुट्टी कर दी कि वो यहाँ कभी नहीं आएगी। सोनिया ने कहा, मैंने बोला था ना, ऐसी बेइज्जती करूँगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये बोलकर वो तीनों हंसने लगती हैं। घर पर विक्रम तैयार हो चुका था, पर अनिका अभी तक रेडी नहीं हुई थी। मैं आपका नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। अनिका ने कहा, जी बस मैं अभी आई। विक्रम नीचे जाकर उसका इंतज़ार करने लगता है। अनिका तैयार होने लगती है। लाल साड़ी, साथ में गोल्डन कलर का डीप नेक ब्लाउज, हल्का मेकअप, होठों पर रेड कलर का लिपस्टिक, बालों को खुला छोड़ रखा था, आंखों में गहरा काजल और लाइनर, कानों में झुमके। बहुत सुंदर लग रही थी अनिका। वो अपने ब्लाउज की डोरी बांधने लगती है, जो कि उसे बंध नहीं रही थी। इतने में विक्रम आकर, तैयार हो गई आप? ये बोलकर वो जैसे ही अनिका को देखता है तो नज़रें हटाना भूल जाता है। अनिका जल्दी से अपने बाल पीछे कर लेती है। विक्रम अपनी नज़र हटाते हुए, आप रेडी है तो चले? अनिका ने कहा, वो मेरे ब्लाउज की डोरी आप बांध देंगे? नज़रें नीचे करके वो सहजता से बोलती है। विक्रम के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। दिल धड़क रहा था दोनों का। अनिका एक हाथ से अपने बाल आगे की तरफ करती है। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। अनिका शीशे में से उसे ही देख रही थी। विक्रम की नज़र अनिका पर पड़ती है तो अनिका अपनी नज़रें झुका लेती है। विक्रम उसकी डोरी बांधने लगता है। विक्रम की उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही थी। एक शिहरन सी दौड़ जाती है दोनों के दिल में। अनिका कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बांध लेती है। हो गया, ये बोल विक्रम पीछे हो जाता है। अब चले, विक्रम बोलता है अनिका खुद को संभालते हुए। जी चलिए। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में विशाल आंखें बिछाए विक्रम का इंतज़ार कर रहा था। ओहो, कितनी देर कर दी, कब आएगी? थोड़े टाइम के बाद विक्रम की गाड़ी बाहर आकर रुकती है। सोनिया मन ही मन, अब आपको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। पर जब उसकी नज़र सामने जाती है तो हैरानी से आंखें फटी की फटी रह जाती है उसकी भी और पूरे स्टाफ की भी। सामने विक्रम और अनिका एक दूसरे का हाथ थामे चले आ रहे थे। अनिका को देखकर सबको पता चल गया था कि इन दोनों ने शादी कर ली। गाड़ी की आवाज़ से विशाल भी बाहर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दोनों पर पड़ती है
उसके कदम रुक जाते हैं, दिमाग शून्य हो जाता है उसका। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। विक्रम और अनिका अंदर आकर विक्रम ने कहा, हेलो एवरीवन। आप हम दोनों को देखकर तो समझ ही गए होंगे, फिर भी मिस सोनिया की तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि ये है मिसेज विक्रम खुराना। सोनिया तो बेहोश होते होते बची थी। विक्रम सोनिया के पास जाकर, क्या बोल रही थी तुम? सोनिया, सर्वों में आपको कोई गलत फहमी हुई है। विक्रम ने गुस्से से कहा, शट अप सोनिया, सब सुना था मैंने। किसने हक दिया तुम्हें किसी को जज करने का? सॉरी सर। विशाल वहीं खड़ा बस एक टक अनिका को देख रहा था। दिल रो रहा था उसका विक्रम सोनिया से। अब तो पता चल गया ना, ये किस रिश्ते से मेरे घर में रहती है, किस रिश्ते में मेरे कैबिन में बैठती है, किस रिश्ते से मेरी गाड़ी में आती जाती है, या अब भी तुम्हें कुछ और पूछना है? सोनिया अपनी नज़रें चुराने लगती है। विक्रम गरजते हुए बोला, किसी और को कुछ पूछना है? चारों तरफ खामोशी छा जाती है। विक्रम ने कहा, ध्यान रहे, ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ की कोई इंसल्ट करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अनिका एक टक विक्रम को देख रही थी और विशाल अनिका को। विशाल को अनिका के आंखों में बेहिसाब प्यार नज़र आता है, पर विक्रम के लिए उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है, होठों पर फीकी मुस्कान। विक्रम जो कि स्टाफ के साथ बात करने में बिजी था, विशाल पर ध्यान नहीं देता। विशाल के कदम अनिका की तरफ बढ़ जाते हैं। अनिका का सारा ध्यान विक्रम पर था। विशाल उसके पास जाकर, तुम खुश हो ना? वो विक्रम में खोई हुई सी बोलती है। बहुत। विशाल उसकी नज़रों का पीछा करते हुए, पसंद करती हो ना उसे? बहुत। विशाल ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, प्यार करती हो ना उसे? अनिका ने कहा, बहुत। बोलते बोलते वो रुक गई और विशाल की तरफ देखती है और नज़रें नीची कर लेती है। विशाल को उसका जवाब मिल गया था जो अनिका मुँह से नहीं बोल पाई। वो उसकी खामोशी और झुकी हुई नज़रें बोल गई। विशाल अपने आंसू पीते हुए बोला, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अनिका ने पूछा, आपकी दादी कैसी हैं? वो ठीक है। ये बोल वो विक्रम के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। बधाई हो मेरे दोस्त। विक्रम भी उसको कसकर पकड़ लेता है। अनिका और विक्रम कैबिन में चले जाते हैं। विशाल ने कहा, तुम चलो, मैं अभी आया। ये बोलकर वो सीधा वॉशरूम में जाता है। आंसू बह जाते हैं उसकी आंखों से। देर कर दी मैंने, बहुत देर। फिर अनिका की आंखों में विक्रम के लिए प्यार देखकर, चलो किसी को तो उसकी मोहब्बत मिली, और ज़रूरी तो नहीं कि जिसे हम प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे। मोहब्बत है भाई, किसी से भी हो सकती है, और अनिका तो हमेशा से विक्रम की रही है। अपना चेहरा अच्छे से धोकर वो बाहर आता है और आज शाम एक पार्टी अनाउंस करता है। ये सुनकर विक्रम उसको साइड में ले जाकर सारी बात बताता है कि किन हालातों में शादी हुई है, और ऐसे में पार्टी तो क्या हुआ, शादी तो हुई है ना। फिर अपना ना सही, कम से कम अनिका के बारे में तो सोच, उनके भी तो कुछ सपने होंगे शादी को लेकर। विक्रम ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अनिका मुझसे शादी करना चाहती थी भी या नहीं। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए आरज़ू तुम्हें पाने की कहानी पर।